कोई भी पेशेंट आया तो उसका आयुर्वेदा के अंडर हम लोग किस तरीके से डायग्नोसिस बनाते हैं। डायग्नोसिस के अंदर फिर आगे 3 चीज़ आती है, दर्शन, स्पर्शन एंड प्रशन। दर्शन, स्पर्शन एंड And प्रशन। Welcome to Be Beyond Blissful, yet another episode, yet another epic guest today with us. We have Dr. Roop Kiran with us. Dr. Roop, thank you so much for coming. Thank you, Richie, for having me here. You're an Ayurvedic doctor. Yes, I'm an Ayurvedic practitioner based in northern part of Melbourne, Australia. डॉक्टर रूप, टेल अस अबाउट योर जर्नी, क्योंकि आई नो हम बात कर रहे थे पहले, यू टोल्ड मी कि आप पहले मेलबर्न आए थे एंड देन यू लेफ्ट फॉर सम रीजन एंड देन यू केम बैक अगेन 3 years ago. Yes. We'll quickly touch base on that. Why did you do that, if that's okay? कुछ फैमिली रीजंस थे जिसके कारण हमें जाना पड़ा था. आई डोंट नो हाउ बाबा जी हैज डिसाइडेड ऑल फॉर अस एंड डेस्टिन्ड फॉर अस. तो हम लोग वापस आए हैं. वी आर सर्विंग द कम्युनिटी लाइक थ्रू आयुर्वेदा, थ्रू वट एवर वे ही वॉन्ट्स मी टू डू, आई एम डूइंग इट. That's very good to know that you are serving the community while, you know, pursuing your career, looking after your family. So there was nothing like कि आप adjust नहीं कर पाए यहाँ पे. मैंने इसलिए पूछा क्योंकि I know few people वापस हो जाते हैं, लेकिन they all have ended up moving back here. क्योंकि शायद एक बार यहाँ आके लोग, ये मैं शायद इंडियन ऑडियंस के लिए बता रही हूँ. आई हैव सीन अ लॉट एक्चुअली. हमारे नोन्स में ही थे कोई, तो उनका भी बहुत अच्छे, बहुत ही फेमस बेकरी है. मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ उनका. वो भी इंडिया गए थे, इनफैक्ट 3 बार गए, और फिर जब वापस आए हैं तो डेस्टिनी ने होल्ड करके रखा हुआ था. इतनी फेमस बेकरी है उनकी, तो अभी इतना अच्छे से काम चल रहा सारा. जब वो आए थे तो हम लोग वापस जा रहे थे, तो भैया ने बोला, कहते आर यू गोइंग बैक, एंड आई सेड यस. तो कहते कोई नहीं चक्कर लाओ इन पंजाबी. आई सेड ओके ऑल गुड. चक्कर ही लगा के आए वैसे हम लोग. और मुझे लगता है कि एक बार जब आप इंडिया से यहाँ मूव होते हो, एक बार तो कल्चर शॉक आपको डेफिनेटली लगता है. इट्स नॉट ईजी. मुझे लगता है कि 5 years लगते हैं आपको सेटल होने में. एंड चाहे जिस भी स्टेज पे आओ आप, फिर आप इंडिया वापस जाते हो तो तब आपको यहाँ के प्रोज दिखने शुरू होते हैं कि हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स हैं. इट्स नॉट रेनबोज एंड सनशाइन्स एवरीवेयर. तो यू गॉट टू पिक योर हार्ट बेसिकली. यहाँ की हार्ट इज लिटिल बिट बेटर देन देयर. एक्सेप्टेंस इज द की. जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना हालात को और अपने इन्वायरमेंट को, वेदर इज़ इन इंडिया, वेदर इन हेयर, वट एवर गॉड हैज़ क्रिएटेड फॉर मी, इट्स गुड, देन द चेंजेस कम्स इन योर लाइफ. तब वो अपने तरीके से करता है जो उसको करना होता है आपके लिए. पहले जब मैं भी गई थी, मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं थी इतना ज़्यादा. थोड़ा मेरे को लगता था नहीं बहुत डिफरेंट, बट बाद में धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि बाबा जी ने जो किया, जो उसको अच्छा लगा उसने कर दिया मेरे लिए जी. बाद में चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई. अपने आप ही चेंज होना शुरू हो गई. मुझे खुद नहीं पता कैसे हुआ ये सारा. इन माई एक्सपीरियंस लाइफ इज़ लाइक दैट कि एग्जैक्टली वही होता है जो होना है. बट जब हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, इट बिकम्स लिटिल ईजियर. लाइफ अपहिल नहीं लगती फिर 100%. फिर देन यू फील लाइक यू आर इन द फ्लो. नेचुरली हो रहा है सब कुछ. नेचुरली हो रहा है. एक्सेप्टेंस वाला पार्ट भी वो खुद ही आपके अंदर इनबिल्ट करता है कि भाई अब तू ऐसे ही रहना, रो के रह ले चाहे हंस के रह ले. जी. और अच्छा है अगर हंस के रह लोगे, हंस के थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम लगती हैं. होती तो वही है, बट विल पावर थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है. निकला इजीली जाता है उन प्रॉब्लम से. आयुर्वेदा क्यों चूज किया आपने? बहुत अनकन्वेंशनल हीलिंग साइड है ये. व्हाई डिड यू चूज आयुर्वेदा? वेरी गुड क्वेश्चन रिची. एक्चुअली आयुर्वेदा बेसिकली मेरे ग्रैंड मदर, जो मेरे मदर के मदर थे, तो वो मलेशियन बॉर्न थे. लाइक शी वॉज पंजाबी बट मलेशिया में बॉर्न ब्रॉट अप, और नर्सिंग करा था उन्होंने वहाँ से. उसके बाद जब वो इंडिया आए तो उन्होंने हकीम होते जो अपने इंडिया में देसी मेडिसिन जिसको बोलते हैं, हर्बल मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, ये उन्होंने लर्न करा. और बचपन में छोटे थे तो हम लोग देखते थे उनको ट्रीट करते हुए पेशेंट्स को. रॉ हर्ब्स वो लेके आते थे घर पे, और उनको उन्होंने प्रिपेयर करना, मेडिसिन बना के पेशेंट्स को देना. और इतना वो हार्ड वर्क एंड हार्ट डालते थे ना उसके अंदर कि वो चीज़ें रियली वर्क करती थी पेशेंट्स के ऊपर. तो मैंने पेशेंट हील होते देखे उनके थ्रू. घरों के अंदर हम छोटी छोटी रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ यूज़ करते रहते हैं. तो मेरी मदर जब भी कोई प्रॉब्लम आना तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ को यूज़ करना हम लोग ने. तो वहाँ से आयुर्वेदा में इंटरेस्ट, आई डोंट नो, वो भी बाबा जी ने कहीं
ना कहीं रखा हुआ था मेरे लिए। इवन फ्रेंड्स के साथ भी अगर किसी ने कहना कोई प्रॉब्लम है, सो एंड सो प्रॉब्लम है, तो मेरे पास सोल्यूशन होते थे छोटे छोटे। पता नहीं हम लोग घर से सीखा था ये चीज़ें कि ये रेमेडी कर लो, अच्छा ब्लीडिंग हो रही है हल्दी लगा ले या फिटकरी लगा ले। दैट्स गुड। तो कितने ईयर्स हो गए आपने थ्रू आउट प्रैक्टिस करा है? हाउ मेनी ईयर्स? 2005 में मेरा फिनिश हुआ था और 2005 से ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। सिमिलर स्टोरी है मेरी भी कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को आई हैव सीन देम डूइंग मेकिंग हर्ब्स यू नो फॉर डायबिटीज, जैसे जामुन के सीड्स की वो फक्की बनाते थे, यू नो ऑल दोज थिंग। मेरे पेरेंट्स ने वहीं से सीखा और वो वही हम प्रैक्टिस करते गए, तो वही मुझ में भी इंस्टिल हुआ। बट आई फील कि ये साइंस जो है आयुर्वेदा की हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन तक तो काफ़ी प्रेवलेंट थी इंडिया में, बट जब हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है उस जनरेशन में बहुत लॉस हो गई। मेरे पेरेंट्स फॉलो करते, बट लॉट ऑफ मेरे पेरेंट्स की जो जनरेशन के लोग हैं दे टोटली वेंट टूवर्ड्स कन्वेंशनल साइड। उन्होंने यू नो अपनी एलोपैथी फॉलो करनी है, क्विक फिक्सेस करने हैं, दे फॉरगॉट अबाउट दिस पार्ट। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो एक पूरा सिस्टम बॉडीज उनकी, क्योंकि वीव सीन डायबिटीज़, वीव सीन सो मेनी हार्मोनल डिसबैलेंसेस, लिवर प्रॉब्लम, अब कितना कुछ है। मुझे लगता है दैट इज़, चलो आजकल का लाइफस्टाइल भी ऐसा है, लेकिन कितना कुछ आप प्रिवेंट कर सकते थे इफ़ यू फॉलोड यू नो योर बेसिक आयुर्वेदिक रिचुअल्स जो हर घर में पहले फॉलो होते थे। तो ये इंडिया में साइंस कम्प्लीटली लॉस हो गई है, आपको ऐसा लगता है? लॉस तो नहीं कह सकते हैं, अभी भी सर्वाइव कर रही है, तभी हम लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर रिच। एक्चुअली वही वर्ड बोला ना आपने बीच में, क्विक फिक्स। हार्ड वर्क कम हो गया, फिजिकल वर्क कम हो गया लोगों की लाइफ से, तो वो डिजीजेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। जितना मेंटल वर्क है तो एक्सर्शन ज़्यादा, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई बीपी, और इसी से रिलेटेड आगे फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गए लोगों के अंदर, राइट? वो हमें समझ नहीं लग रहा है इस टाइम पे कि हो क्या रहा है एक्चुअली। बेसिकली वी आर गेटिंग सिक डे बाय डे। तो आयुर्वेदा बेसिकली इज अ मैजिकल साइंस। प्रिवेंट करती है हमें डिस्टर्ब होने से, प्रिवेंट करती है हमें डिजीज्ड होने से। आयुर्वेदा में आपने सुना होगा दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ये वर्ड्स सुने होंगे, है ना? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इन चीज़ों का। प्रैक्टिकली हम लोग ये अगर यूज़ करें, दिनचर्या को फॉलो करें प्रॉपर से, जैसे आयुर्वेदा में लिखा है कि हमें दिन में 3 ही मील लेने, और 3 टाइम्स हैं, उसके पर्टिकुलर टाइम है। मॉर्निंग का मील हमारा 7 to 9 के अंदर, दोपहर का अपना लंच जो है 12 से 2 के अंदर, शाम का 6 to 8 के बीच में। इन बिटवीन स्नैकिंग नहीं करना है आपको। तो ये चीज़ें डेफिनेटली इफेक्ट डालती हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, बट हमें क्विक फिक्स चाहिए ना हर चीज़। तो लेट्स डू आयुर्वेदा 1 on दिस। जो आपने अभी बोला कि हमें 3 मील्स ही खानी चाहिए और बीच में गैप होना चाहिए। आई क्लियरली रिमेंबर मेरे नानी जी उनके घर रहने जाते थे, ग्रैंड पेरेंट्स के घर, वो हमेशा बोलते थे हैव अ मील, उसको अच्छे से खाओ, क्योंकि इसके बाद सीधा हम दूसरी मील खाएंगे, बीच में स्नैकिंग नहीं करनी। और एक मैं सॉरी आपको बीच में टोक रही हूँ, एक गोल्डन रूल है आयुर्वेदा का, जब भी आपने मील लेना तो कोशिश करो वार्म लो, कोशिश करो फ्रेश लो, रीहीट करके मत खाओ फिर से। रीहीट करके फिर से नहीं खाओ। तो वो चीज़ आपको मेंटली एज वेल एज फिजिकली इफेक्ट तो देती है। जब आपका मन भी अंदर जा रहा है ना उसके, कि हम लोग एफर्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, एफर्ट डल रहा है, तो एफर्ट मेंटली भी और फिजिकली भी फिट करेगा। तो जो ये बीच में नॉर्म आ गया यू नो डाइट्स का, ये सब एक पूरा कल्चर बन गया है कि एवरी 2 hours आप खाओ, कुछ स्नैक करो, गुड फॉर फिटनेस। मैंने ये करा है एक्चुअली, मेरे को पता नहीं था। अराउंड 2020 में मैंने ज़्यादा आयुर्वेदा को सीरियसली लिया और डिग करा। उससे पहले तक मुझे पता नहीं था मेरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बॉडी की, एंड यू नो कि जो दूसरे के लिए वर्क कर रहा है वो मेरे लिए वर्क नहीं करेगा। मैं यस होम रेमेडीज करती थी, यस मैंने कोल्ड एंड फ्लू के लिए कभी टैबलेट्स नहीं ली, एलोपैथी नहीं ली, यू नो हम वो घर का काढ़ा पी रहे हैं, बिनक्शा, मुलट्ठी, ऑल दोज थिंग्स। मेरे लिए आयुर्वेदा उतना ही था, बट हल्दी दूध पी रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स। बट देन आई रियलाइज कि आप शेप में रह सकते हो आयुर्वेदा से, आप आयुर्वेदा से अपनी एनर्जी लेवल्स इंक्रीज कर सकते हो। एंड जो मुझे गट इशू आने लग गया बहुत ज़्यादा, कि मैंने बहुत रॉ फ्रूट्स एंड सैलड्स खाने शुरू कर दिए, उससे मुझे शायद भूख ज़्यादा लगती थी। देन आई रियलाइज मेरा वेट कम होता जा रहा है, एनर्जी कम है मेरे में, इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं रिलाई कर रही हूँ सप्लीमेंट्स के ऊपर अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए, अंटिल आई रियलाइज कि मेरा तो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि मुझे रॉ फूड्स खाने ही नहीं चाहिए। अगर इफ़ आई एम गोइंग
गोइंग टू हैव एप्पल, उसको स्लाइटली स्टीम कर लो, यू नो। एंड विंटर्स तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है, वात सबका इंक्रीज रहता है, और ऊपर से मैं पहली बात हूँ तो मैं ऊपर से और एप्पल्स खा रही हूँ, तो मैं अपना गट खराब कर रही हूँ, अपनी हेल्थ खराब कर रही हूँ, सब कुछ खराब कर रही हूँ, हेयर लॉस हो रहे हैं साथ में क्योंकि वात और इंक्रीज हो रहा है। This science Ayurveda basically it based on three doshas, as you all know. Most of the people know about it: Vataj, Pitaj, and Kaphaj. And what actually this Vataj, Pitaj, and Kaphaj is, right? Everyone has got distinct pattern of energy in their body, right? That is called doshas. That is called Vata, Pitta, and Kapha. बेसिकली क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर, जितना भी अपना सर्कुलेशन है, मूवमेंट है, हार्ट बीट है, आपका ब्रीथिंग प्रोसेस है, सारा जो है वो वात के अंडर, वात कंट्रोल कर रहा है उसको। अगर उसमें इम्बैलेंस हो गया तो आपको एंजाइटी, फियर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। पित्त, आपका डाइजेशन हो गया, आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। अगर उसमें इम्बैलेंस आ गया, इंडाइजेशन हो गया, एंगर के इश्यूज शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स के अंदर, राइट। कफ है, कफज कंट्रोल ग्रोथ ऑफ योर बॉडी, वाटर कंटेंट ऑफ योर बॉडी, जितना भी लिक्विड, जितना भी लुब्रिकेटिंग प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर है, वो सारा कफ के अंदर है। जब भी इम्बैलेंस आते हैं इन चीज़ों के अंदर, एवरीवन हैज़ गॉट डिफरेंट पैटर्न। किसी के अंदर वात ज़्यादा, किसी के अंदर पित्त ज़्यादा, किसी के अंदर कफ ज़्यादा। तो बॉडी टू बॉडी आपका आगे फिर डाइट एंड लाइफस्टाइल एंड योगा एक्सरसाइजेस डिसाइड की जाती हैं कि किस तरीके से पेशेंट को हील करना है। एक वात पर्सन के लिए टोटली, अब जैसे मैं रॉ फूड्स एंड ज़्यादा मैं रॉ सैलड्स खाऊंगी तो मेरा वात इंक्रीज हो जाएगा, स्पेशली इन विंटर्स, क्योंकि ऑलरेडी मेलबर्न का तो मुझे लगता है वात हमेशा हाई रहता है बिकॉज इट्स सो विंडी एंड कोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे मूड स्विंग्स होंगे, नींद कम आएगी, हेयर लॉस होगा। ये नींद कम आने वाला ना, ये वात के अंदर भी है और पित्त के पित्त के अंदर। अंदर। हर एक बंदे के अंदर है तो तीनों चीज़, बट कौन सी चीज़ हायर है, कौन सी चीज़ मीडियम है, कौन सी लोअर है, इट ऑल डिपेंड्स। कोई भी पेशेंट आया तो उसका आयुर्वेदा के अंडर हम लोग किस तरीके से डायग्नोसिस बनाते हैं। डायग्नोसिस के अंदर फिर आगे 3 चीज़ आती हैं: दर्शन, स्पर्शन एंड प्रशन। दर्शन, स्पर्शन एंड प्रशन। दर्शन हो गया देख के। फॉर एग्जाम्पल आप आए मेरे पास तो आपको मैंने आपका फिजिकल फिजिक कैसा है, आपका आई कलर क्या है, आपका स्किन कलर क्या है, आपका नेल्स का कलर क्या है, टोन ऑफ वॉइस क्या है, तो ये सारा चीज़ देख के एक चीज़ क्लियर होएगी दर्शन से। स्पर्शन आ गया आगे आपके एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जहाँ फिजिकल एग्जामिनेशन, स्किन टच करके, पल्स रीडिंग करके पेशेंट का सारा डिजीज के बारे में, जहाँ उसको जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में सारा इन्वेस्टिगेट करना, डायग्नोज बनाना उसके ऊपर। प्रश्न हो गया क्वेश्चनिंग अबाउट योर मेडिकल हिस्ट्री, क्वेश्चनिंग अबाउट योर पास्ट हिस्ट्री, अबाउट योर जेनेटिकल हिस्ट्री, योर डिजीज, whatever you are going through। डिजीज़ का आगे आ जाता है कि ये चीज़ हुई क्यों। so many factors, environmental factors, drained family relationships हो सकते हैं, weather हो सकता है, डाइट हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल किस तरीके से, आप लाइफस्टाइल क्या है, आपका चीज़ों को लेने का नज़रिया क्या है, ये सारी चीज़ों को कलेक्शन करके आपको पेशेंट को डायग्नोज करना है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी थेरेपी, बट वही चीज़ है वो शमन के अंदर। शमन मतलब सिम्टम को स्प्रेस करना बेसिकली। आप आयो मेरे पास, हेडेक है मेरे को, क्यों हुआ हेडेक, बेसिकली कौन सा दोष आपका प्रॉब्लम में है, अंडरलाइन पैथोलॉजी क्या चल रही है आपके अंडर कि हेडेक आ रहा है। कोई गैस्ट्रिक इशू चल रहा है, या कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई स्लीप डिसऑर्डर है, हाई ब्लड प्रेशर है, जो किस तरीके का प्रॉब्लम, अंडरलाइन पैथोलॉजी क्या है, रूट कॉज को देखना, रूट कॉज को इरेडिकेट करना। बेसिकली आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन दिस। तो जैसे आपने बोला हेडेक की मेजॉरिटी बहुत लोगों को माइग्रेन का आजकल इशू है। अब मान लो हम नॉर्थ इंडियंस हैं तो हम नॉर्थ इंडिया में जो फॉलो करते हैं वो हम यहाँ पे, वहाँ पे तो देखो इतने सालों से वो कल्चर बन गया क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फॉलो करते थे। तो छोटे शहरों में तो लोग अभी भी वही वैसे ही खाना खा रहे हैं, शायद वो एक्सेसिव खा रहे हैं तो इसलिए वो लोग बीमार हैं। वो लाइफस्टाइल हम यहाँ पे फॉलो करें सेम इज़ नॉट प्रॉबेबली पॉसिबल क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो डिफरेंट है। मुझे बहुत ज़्यादा माइग्रेन का इशू हो गया था, स्किन इश्यूज हो गए थे। कभी भी पूरे टीन एज लाइफ में एक भी पिंपल मुझे नहीं आया फेस पे। इन माई 20s आई हैड सो मेनी पिंपल्स जब मैं यहाँ पे आई और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वाई नाउ। अब मुझे समझ आता है बैक देन कि इतना कॉफ़ी कल्चर है यहाँ पे, विदाउट नोइंग इतनी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, इतनी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ एंड आई एम वाता पित्ता। वो कॉफ़ी ने तो एक तो मुझे इंसोम्निया कर दिया, मेरा गट इशू प्रॉब्लम हो गए एंड पिंपल्स, क्योंकि वो ड्राइनेस कर रही है मुझे, ड्राइनेस से भी पिंपल्स होते हैं
मे बी आई थिंक बहुत लोगों को ये नहीं पता, सबको लगता है कि ऑयली स्किन में पिंपल्स होते हैं या ऑयलीनेस से स्किन इज ऑयली। बॉडी कॉन्स्टिट्यूंसी का आगे क्वेश्चन आगे, तो वही मेरे ख्याल से आपने हील करा होगा कहीं ना कहीं, तो आपको चीज़ें ठीक हुई लगी भी होंगी। जैसे आपने मेरे को एक बार बताया भी था कि घी के साथ मेरा माइग्रेन खत्म नहीं करना है, वात को वात खत्म नहीं करते, पित्त खत्म नहीं होता बॉडी के अंदर से, बट जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंसिंग करना ही आयुर्वेदा है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे हस्बैंड को बहुत लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट हुआ था इनका 2017 के अंदर, ब्रेन सर्जरी हुई थी, एडीएच हो गया था, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, लाइक एक तरह का अंदर ब्लड क्लॉट बन जाना, जिससे जो अपना ब्रेन है वो 2 हिस्सों में होता है ना, तो मिड लाइन में एक लाइन बनी होती है, तो मिड लाइन शिफ्ट हो गया था। मॉडर्न साइंस ने, आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने बचाया, सर्जरी हुआ उनका, इमरजेंसी सर्जरी हुआ था सारा, बट जो रिकवरी फेज था ना रिची, वो मॉडर्न साइंस के भी थोड़े से हाथ खड़े थे उसमें। वो बोल रहे थे कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ही विल गेट अप फ्रॉम बेड और नॉट, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। बट उस टाइम पे मैंने आयुर्वेदा का मैजिक देखा अपने घर में। वी यूज टू परफॉर्म शिरोधारास। शिरोधारा क्या होता है? शिरोधारा होता है बेसिकली एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरीके की जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको कम्बैट करने के लिए एक तरह का आयुर्वेदिक थेरेपी है ये। पोरिंग ऑफ ऑयल ऑन योर फोरहेड, ऑयल और मे बी डिकॉक्शन ऑफ हर्ब्स और मे बी तक्रधारा भी बोलते हैं, जिससे इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट एंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूंसी। वही वाता पिता कफा के अंडर ही आ जाती है ये चीज़ें भी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऑयल और ये चीज़ डिकॉक्शन और वट एवर वी हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड देन वी पोर ऑन द फोरहेड। ये बेसिकली करता क्या है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं ना ब्रेन के, उनको स्टिमुलेट करता है, रिलैक्स करता है, काम करता है। इट्स अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक एक्चुअली इन आयुर्वेदा। आपके जो हस्बैंड इतना बड़ा आपने बताया प्रॉब्लम उनको हुई एंड 2017 विच इज़ नॉट वेरी लॉन्ग अगो, 7 years यू डिड शिरोधारा एंड व्हाट एल्स? मसाजेस, अभ्यंगा जिसको बोलते हैं, वो भी हर्बलाइज्ड अभ्यंगास एंड हर्बलाइज्ड स्टीम के साथ उनका हम ट्रीटमेंट। अभ्यंगा एंड जो स्टीम है बेसिकली वो क्या करते हैं कि आपकी स्किन के अंदर से जब आप मसाजेस देते हो हर्बलाइज्ड ड्रग्स के साथ, ऑयल्स जो आप यूज़ करते हैं, स्किन के थ्रू आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को वो रेगुलाइज करते हैं। इन दिस वे इट हील्स योर बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर हो जाएगा, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, बट नेचुरली आप यू फील हेल्दी। स्टीम में भी यही चीज़ होती है, हर्बलाइज स्टीम जो देते हैं उसमें भी यही है, वो नॉर्मल पानी का स्टीम नहीं है, वो हर्ब्स के साथ स्टीम दिया जाता है पेशेंट को। दीज 3 therapies I have used on him. Until now he is quite healthy. He is doing yoga every day, breathing exercises साथ में थोड़ा थोड़ा जितना हो पाता था उनसे उतना हम लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर भी, प्राणायाम जिसको बोलते हैं। वाओ, एंड 7 years पहले ये हुआ और आप 3 years पहले यहाँ पे मूव हुए हो। Yes. एवरीथिंग इज ऑल गुड। एंड सेकेंड इंसिडेंट हुआ था मेरे मदर इन लॉ का, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है एक्चुअली। उनको लीवर एंजाइम्स का प्रॉब्लम आ गया था, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल प्रॉब्लम होता है, फैटी लीवर है, स्पेशली एशियंस में ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है कि फैटी लीवर हो गया, लीवर एंजाइम्स खराब होना शुरू हो गया। तो उनका भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लीवर एंजाइम्स इतना ज़्यादा बढ़ गया था रिची जी कि लाइक थाउजेंड्स में, फेटल कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन। तो शी वॉज टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम PGI एट दैट टाइम। PGI चंडीगढ़ में जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने, क्योंकि डॉक्टर्स वर गिविंग हिम हर द मेडिकेशन एंड वो नहीं मे भी काम कर पा रहा था उनके एंजाइम्स के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि एक बार हम लोग बायोप्सी करते हैं लीवर सेल्स का, लीवर एंजाइम्स का, और फिर देखते हैं कि क्या है। तो इट्स अ रिस्की प्रोसीजर। उस टाइम पे पता नहीं वो भगवान ने कैसे करवाया था मेरे से, जब कुछ भी, तो एक हर्ब ही है आयुर्वेद में, बड़ा मैजिकल हर्ब है वो, उसका डिकॉक्शन देना शुरू किया था। मैंने कहा मम्मी बायोप्सी कराने जाना है ना आपने, तो आप 3 दिन का सिर्फ आप ट्रायल लेते हैं, ये घर में ही एक्सपेरिमेंट करा था मैंने। तो 3 दिन के ट्रायल के ऊपर जो थाउजेंड्स में वो एंजाइम्स का वैल्यू था वो हंड्रेड्स के, वाओ, 1000 से 100 विदिन 3 days, विदिन 3 days ऑफ डिकॉक्शन। आज तक उनका लीवर एंजाइम्स, उसके बाद ना वो बायोप्सी के लिए गए। कैन यू शेयर आपने क्या हर्ब यूज़ करा? इसको कुटकी बोलते हैं। कुटकी मैंने कभी नहीं सुना। कॉड भी बोलते हैं इनको,
कुटकी का डिकॉक्शन यूज़ करते हैं। आपने इंडिया में आम सुना होगा ना, 3 दिन में पी लिया ख़त्म। इसका डिकॉक्शन इट्स अ मैजिकल ड्रग। इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ खुद भी घर में, जैसे रॉ चीज़ें लेके आना, उससे मतलब मेडिसिन प्रिपेयर करना, घर में भी यूज़ करना, पेशेंट्स के ऊपर भी। मैं आपको बताती हूँ, जब आपने लिवर की बात करी ना, एक तो ये मुझे लगता है कि ये पित्ता की प्रॉब्लम है। जब भी पित्ता इम्बैलेंस होगा तो लिवर में प्रॉब्लम होगी आपके। दूसरा, मैं भी that's एक so good. टाइम पे स्टेज पे एक ऐसे पॉइंट पे आ गई थी कि वो डू और डाई सिचुएशन थी। आई हैव टू डू, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज इट हैज़ वर्क मैजिकली फॉर मी। अगर मैं सब नॉर्म्स फॉलो करती, जो यस डॉक्टर्स आर गुड, वी नीड देम जब हमें क्विक फिक्स चाहिए होता है, बिल्कुल, लेकिन अगर मैं वही सारे बॉक्सेस टिक करती रहती, आई couldn't have been talking to you. I can tell you that now, मेरी I wouldn't have survived my marriage, शायद मैं भी survive ना करती। तो relations और बाकी सब तो बात की बात है। मेरे बहुत ही क्लोज कज़न, बहुत यंग एज पे उनकी डेथ हो गई ड्यू टू हेपेटाइटिस। उनको काफ़ी सालों से था हेपेटाइटिस। आई थिंक एक बार इंडिया में काफ़ी फैला था, काफ़ी लोगों को हुआ, लेकिन स्टिल डेट काफ़ी लोग रहते हैं हेपेटाइटिस के साथ, बट वी डोंट नो। वो लोग शायद अपनी डाइट से मैनेज करते हैं, आई डोंट नो वो डाइट से मैनेज नहीं कर पाए या स्ट्रेस था लाइफ में, यू नो, बच्चों को बड़ा करने का, काम करने का, क्या था आई डोंट नो, बट इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग टू सी हिम गो, क्योंकि उनका लिवर पूरा डैमेज, पूरा खत्म। द लास्ट थिंग वाज लिवर, उनको ट्रांसप्लांट करना था एंड दे कुडंट फाइंड अ डोनर फॉर दैट। ही वेंट एंड इट वाज वेरी वेरी कई बार सैड। पता है क्या होता है, पेशेंट आता ही उस स्टेज पे है, अभी ये भी स्टेजेस हैं, डाइट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करके कुछ, बस डॉक्टर्स ने जो बोला वो करा, टिक करा उसको, वो दवाइयाँ ली, दैट डिडंट वर्क। इट स्टार्टेड फॉर हिम इन ईयर 12 और सोचो वो अपने 40s में गए हैं। 20 जब years बॉडी बता रही है ना यार, आपको अलार्मिंग साइन दे रही है ना आपको कि ये चीज़ आपको अभी फॉलो कर लो तो ठीक है, नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये होती हैं चीज़ें। कई पेशेंट आते हैं, अच्छा हम जब ये खाते हैं या स्पेसिफिक कोई डाइट लेते हैं, स्पेसिफिक कोई चीज़ लेते हैं, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आ रहा, तो मैं तो सीधा बोलती हूँ कि तुम्हारी बॉडी खुद ही तो बता रही है तुम्हें। अगर तुम्हें लड्डू खाने से या कोई चीज़ खाने से गैस हो गई, उसके बाद एकदम से हो गया जी, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दैट, योर बॉडी इज टेलिंग यू, व्हाई डोंट यू लिसन। वही चीज़ है ना, वो लिसन नहीं करने के कारण हम लोग, वो होता है ना एक ढीठ की तरह लगे हुए हैं, नहीं 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 कोई चक्कर नहीं है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे वाला चक्कर। मेरे मदर इन लॉ ने जब ये प्रॉब्लम आया था तो उन्होंने स्ट्रिक्टली आज तक वो डिकॉक्शन लेते हैं, आज तक, अभी दैट्स तक। कमेंडेबल एक्चुअली। इतना फिजिकल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद मेरे खुद के मदर घर में, शी इज अराउंड 76 ईयर ओल्ड, रोज योगा, रोज पाठ, 4 बजे उठ के पाठ करना, शाम को बाबा जी का पूरा गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हुए हैं उन्होंने घर में, प्रॉपर संतोख के फिर उनने सोना सारा, है ना। वो चीज़ें एक स्पिरिचुअल वेलबींग भी है आपकी, और फिजिकल वेलबींग के लिए आपको कुछ ना कुछ तो डाइट का इतना ध्यान रखते हैं ये लोग, मैं देखती हूँ तो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। बल्कि थोड़ा सा ध्यान ही रखना है ना यार, क्यों बीमारी को अपने क्रिएट करना है। आई थिंक जब ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स के चक्कर में आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हो, क्योंकि आप, आई थिंक क्योंकि सब लोग एक चीज़ कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कंपेल्ड फील करते हो। नॉट एवरीबडी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। आई थिंक हमारी जनरेशन की ये प्रॉब्लम है, गए हो पार्टी में, ओके सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। गुरबानी की एक बड़ी अच्छी चीज़ गुरबानी सिखाती है हमें, जहाँ हमारे जो भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स के अंदर सबर एंड संतोष, वो जब नहीं होता ना बंदे के अंदर, तो हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं ना आप, ग्रिलिंग कर रहे हो आप अपने ब्रेन को। तो कहीं ना कहीं बैठ जाओ यार, सेटल हो जाओ। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सेटलिंग डाउन से ही सॉल्व हो जाएंगी। जब मेंटली आप थोड़ा सा फिट फील करोगे तो फिजिकली बट नेचुरल, कई बार आप सुबह सुबह उठते हो तो आप यू फील हेल्दी, यू फील हैप्पी फॉर नथिंग। गुड डे है, रेनी डे है, कोई भी दिन है, तो कई बार बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उसने हर चीज़ में खुशी ढूंढनी, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी। ये लॉस्ट हो गया है। अब इंडिया में भी लगती हैं ये चीज़ें कि लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड नहीं रह पाते, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्क कल्चर इस तरीके का कि नहीं, हम लोग जैसे कोशिश करते हैं कि एक टाइम का मील एटलीस्ट 4 जने, जैसे 2 बेटियां हैं मेरी, हस्बैंड है, मैं हूँ, 4 जने एक टाइम का मील तो एटलीस्ट इकट्ठे बैठ के खाएं। उस टाइम पे टीवी ना लगाओ, उस टाइम पे फोन्स पास में ना हो।
ये कल्चर हम लोग ने रखा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग को होता है इकट्ठे मूवी देख लो, इकट्ठे बैठ के कोई लाइक वॉक ही कर लो, चाहे सामने पार्क में। ज़रूरी नहीं होती कि फैंसी आउटिंग्स ही चाहिए हर ऑफ बार। कोर्स। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको खुशी दे रही होती हैं कई बार। छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट कर लो। बच्चा कोई अचीवमेंट करके आया घर में, उसको रिवॉर्ड दे दो। छोटी छोटी चीज़ें घर में बैठ के चारों जने, चाहे इकट्ठे बैठ के कोई चाय पानी जो भी लेना है आपने, कोई मिठाई बना लो, इकट्ठे बैठ के खा लो। जो खुशी मिलती है, जो मेंटल हेल्थ है ना, इन चीज़ों से ठीक रहेगी मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, 100%। लिवर की हमने बात की, गट एरिया की बात करते हैं। एवरी अदर पर्सन जिनसे मैं बात करती हूँ, मुझे लगता है कि हेडेक भी गट से ही आता है आपको। हर एक प्रॉब्लम आपको गट से आती है। बेसिकली एसिडिटी इज द मेन कॉज ऑफ योर हेडेक्स। हेडेक या एसिडिटी, आपको गैस बनती है तो ही आपको हेडेक होता है, राइट। चाहे वो ब्लड प्रेशर है जो इतना नॉर्म बन गया आजकल, एवरी अदर पर्सन, स्पेशली इंडियन कम्युनिटी, मुझे इतना ज़्यादा वेस्टर्न कम्युनिटी का नहीं पता, इंडियन कम्युनिटी में तो एवरी अदर पर्सन इज़ पॉपिंग अ पिल कि ब्लड प्रेशर है तो पिल ले लो, नो प्रॉब्लम। बट पिल लेने की एक स्टेज आती है, उससे पहले जब आपको लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर समटाइम्स अप एंड डाउन हो रहा है और अभी पिल की नहीं आई प्रॉब्लम, या आपको हेडेक्स चल रहे हैं ऑन एंड ऑफ, इन सब चीज़ों का गट से क्या रिलेशन है? यू नो, अर्ली स्टेजेस, लेट्स टॉक टू समबडी हु इज इन देयर 20s, दैट पॉइंट वो सोचते भी नहीं है कि ये सब हमारे साथ हो सकता है। फुल ऑफ एनर्जी होता है ना, हम तो ना सोएं तो भी ठीक है, मतलब वी ऑल बीन देयर, राइट। लेकिन गलतियां और सुधार भी उसी स्टेज पे अगर हो जाए 20s में, मुझे लगता है कि मेरा सुधार 20s में हो गया था। मतलब मुझे एटलीस्ट पता चलने लग गया था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो अगर मैं 30s तक पहुंच जाती, एटलीस्ट 33 क्रॉस कर देती, तब तो वो यू टर्न लेना बहुत मुश्किल था। अगेन इट्स अ बॉडी कॉलिंग ना। बंदा तब पीछे होता है जब उसमें हैवी सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं थोड़े थोड़े। बट कई बार आप तो ये बताओ कि वो जो 20s में, इस टाइम लेट्स टॉक टू द यंगर जनरेशन ओवर हियर, कि आप लोग 20s में हो, अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, व्हाट डू यू नीड टू एड्रेस बेसिक थिंग्स इन योर गट। मतलब आपकी गट तो एवरीडे डाइट से है ना, क्या कर सकते हैं वो लोग? इसमें सबसे बेस्ट आएगा आपका आयुर्वेदिक दिनचर्या। You can call दिनचर्या it- इज लाइक डे टाइम। आपने क्या करना डे के टाइम में, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का, उसको बोलते हैं दिनचर्या। दिन का क्या चर्या Routine. होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए, डे रूटीन। डे रूटीन Okay. इंग्लिश में बोल देंगे, है ना। रात्रिचर्या, रात के समय कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बताया गया। जैसे उन सब चीज़ों को अगर हम थोड़ा थोड़ा भी फॉलो करना शुरू कर देना, रोज़ नहीं होता तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार योगा, सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर लो यार, वॉक शुरू कर लो, कुछ तो इफ़ेक्ट देगी ये चीज़ें, है ना। डाइट में अगर आप अवॉइड कर सकते हो जितना, तो बाहर का खाना, जंक फूड अवॉइड करना शुरू कर दो। खुद का बना हुआ और फ्रेश खाना खा सकते हो वो शुरू कर दो। वाटर इनटेक थोड़ी इंक्रीज़ कर दो। जितना भी सैलेड्स और फ्रूट्स, आयुर्वेदा मानता है कि जो भी चीज़ भगवान ने आपको एज सच खाने के लिए प्रोवाइड वृक्ष के ऊपर लगा के दे दी है ना, जैसे फ्रूट हो गया, राइप हो गया, खा लो, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है उन चीज़ों का। सैलेड सिंपली, जिसको प्रोसेस्ड करके नहीं खाना है आपने, प्रोसेस्ड फूड के बिना खाने वाला फूड, सारा फूड हेल्दी है। उसका एक टाइमिंग्स रख लो, वही मैंने आगे बताया, 3 टाइम है खाने के। अगर 3 टाइम के बीच बीच में आपको लगता है 2-2 घंटे में भी खाना, हर एक की बॉडी अपना अपने अलार्मिंग है उसकी कि क्या करना है क्या नहीं करना, बॉडी कॉलिंग है, अगेन बॉडी कॉलिंग, राइट। तो उस हिसाब से अपना सेटिंग कर लो जिस तरीके से भी आपको अच्छा लग रहा है। इस तरीके के दिनचर्या को अपना के देखा, आपको लगा शाम को या अगले दिन उठे हो आपको लगा थोड़ा हेल्दी फील कर रहा हूँ, सेकेंड डे फिर उसी रूटीन को थोड़ा सा सेटल करके देख लो। वही योगा, लाइफस्टाइल एंड डाइट, तीनों चीज़ें आ गई ना, तीनों चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो आपका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व है। जो एक यहाँ पे बहुत नॉर्म है इस कंट्री में, तो जैसे आपने ब्रेकफास्ट का टाइम बिटवीन 7 and 9 बताया, एक होता है यहाँ पे हमारा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यू नो, हैश ब्राउन्स, एग्स एंड बीन्स एंड टोस्ट। मुझे लगता है कि दैट इज़ इट्स अ वेरी हैवी मील टू हैव दैट अर्ली इन द मॉर्निंग। वो अगर इतनी हैवी मील आपको खानी है, बट ये नॉर्म है कि आप सुबह सुबह हैवी खा लो, आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो हैवी खाने का टाइम इज़ 12 to 2, जब सन इज़ ब्राइट शाइनिंग। तो मैं थोड़ा वेजिटेरियन हूँ, मैं वही चीज़ है ना जो भगवान ने वृक्ष के ऊपर लगा के दी है। अगर उसने ये चीज़ें हमें खाने के लिए दी होती तो पहले से ही ये चीज़ें एज सच ही बनी होती। वही प्रोसेस्ड फूड के अंडर आ गया ना ये। जी बिल्कुल। एग है सीधा तो खा नहीं पाओगे ना, प्रोसेस करके खाओगे। मीट है सीधा नहीं खा पाओगे ना, प्रोसेस करके खाओगे। एब्सोल्युटली।
जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लग रही है, तो उसके अंदर से आप ले क्या रहे हो वैसे भी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अंदर इंटेस्टाइन इस तरीके से बनाया ही नहीं है भगवान ने कि वो इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाए। एक लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको, है ना। तो आप फूड लो ही वो जो आपको खाने में, पचाने में, डाइजेशन में इजी रहे। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग तो चलो है ना? ओके, इफ़ यू कैन नॉट अवॉइड, आपको लगता है कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसे इवन वेजिटेरियन में भी परांठे खा रहे हैं सुबह सुबह, दैट अमाउंट ऑफ हैवी ब्रेकफास्ट इज़ गुड और नॉट गुड? आई डोंट थिंक सो इट्स गुड तो पर्सनली, क्योंकि breakfast मैं क्या खुद भी होना इतना चाहिए? ज़्यादा हैवी नहीं ले पाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट, आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए आपका? आइडियल ब्रेकफास्ट में देखो, आपका एवरीवन हैज़ गॉट डिफरेंट नीड्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉडीज़, है ना। तो जितना भी सात्विक आहार आप ले पाओ, कोशिश करो कि जो आपका दिन का स्टार्ट हो, जैसे वाटर इनटेक है, जहाँ कहीं को चिया सीड्स वगैरह या कुछ इस तरीके से आप रात को डिप करके रख लो। मेथी बीज हैं उनको डिप करके रख लो, कलौंजी के बीज हैं उनको डिप करके रख लो। सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो ले लो आप। एक तो इन्फ्लामेशन को कम्बैट करने में काम करेगा वो। फिर आपका, मैं बिलीव करती हूँ इसमें, जैसे टर्मरिक है, ठीक है। टर्मरिक की मैंने खुद भी घर में टैबलेट्स बना के रखी हुई। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई टेक टर्मरिक। इन्फ्लामेशन के ऊपर काम करता है, बॉडी को रिवाइव करने में काम करता है। उसके बाद आपका जो भी टाइमिंग्स है आपके वर्क टाइमिंग्स के साथ रिलेट करके मैं कोशिश करती हूँ मेरा थोड़ा सा जो ब्रेकफास्ट है वो लाइट रहे, क्योंकि उस टाइम पे अग्नि इतना प्रज्वलित नहीं होती। जो आपकी भी आप ले डाइजेस्टिव रहे हो, फायर है। हाँ, डाइजेस्टिव फायर जो पित्त का टाइम है ना, पित्त डाइजेस्टिव फायर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो पित्त इस टाइम जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे आपकी अग्नि का जो प्रदीप्त होना बोलते हैं इसको, कि अग्नि प्रज्वलित होती जाती है। तो लंच का टाइम, जो लंच है वो थोड़ा हैवी कर लो। डिनर टाइम तक आते आते फिर थोड़ा लाइट कर लो। तो मैं परांठे की बजाय प्रेफर करूँगी चपाती ले लूँगी। अगर आपको रोटी ही खानी है तो हाँ, ओके। दलिया खा लो सुबह सुबह। योगर्ट है, योगर्ट इज़ अ वेरी गुड डाइट। लंच के टाइम में आते हो तो लंच में आप सब्जी है, दही है, लस्सी। लस्सी इज़ वेरी गुड फूड फॉर गट। लस्सी को थोड़ा, जैसे यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है तो उसको प्रोसेस कर लो। जैसे करी लीव्स हैं, उसमें क्यूमिन सीड्स हैं, उसको थोड़ा भून के डाल लो। जिंजर है उसको डाल सकते हो स्क्वीज़ करके पानी थोड़ा सा उसका। ब्लैक पेपर है, ब्लैक सॉल्ट है, सॉल्ट नहीं भी यूज़ करना, दैट इज़ ऑल गुड। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रोसेस उसको, मतलब हीट नहीं यूज़ कर रहे हैं ना उसको प्रोसेस करने के लिए, तो नेचुरल हर्ब्स डाल रहे हैं हम उसको, थोड़ा सा उसका जो गुण धर्म है उसको चेंज करने के लिए। तो वेदर के अकॉर्डिंगली देखो क्या खाना आपको, वही आगे बॉडी कॉलिंग है। जो भी खाना आपको डाइजेस्ट ईजीली हो वो खाओ। परांठा अगर नहीं सर रहा आपका कि भैया खाने ही खाने हैं, तो हफ्ते में एक दिन रख लो, उसमें देसी घी का यूज़ कर लो। आप दूसरा कोई भी रिफाइंड ऑयल्स या इस तरीके का कुछ भी यूज़ कर रहे हो, देसी घी इज़ वेरी इवन बेटर देन ऑलिव ऑयल। ओह यस, क्योंकि देसी घी को आप कितना भी हीट कर लो तो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, उसमें सेफ रहते हैं, थोड़ा सा टॉक्सिक नहीं होता वो। टॉक्सिक नहीं होता वो। तो जैसे आजकल यू नो अ लॉट ऑफ पीपल, माय हस्बैंड इंक्लूडेड, समटाइम्स नॉट नाउ बट समटाइम्स ही यूज्ड टू से कि भाई वाई देसी घी, आप ऑलिव ऑयल यूज़ करो, दैट इज़ मोर हेल्दियर देन देसी घी। नहीं, वही हीटिंग वाला आ गया ना। आप इसको एक लेवल से भी ऊपर हीट कर लोगे तो टॉक्सिक नहीं होएगा। देसी घी का ये प्लस पॉइंट है। ऑलिव ऑयल अगर आपने यूज़ करना, फ्रेश यूज़ करो, ऑलिव ऑयल इज इक्वली गुड, राइट। बट यू कैन कुक। हाँ, बट कुक नहीं कर सकते। कुक करके आपने खाया तो फिर आप जहर ही ले रहे हो, एक स्लो पॉइजनिंग लेते जा रहे हो रोज रोज। वाह, जो बहुत लोगों को नहीं पता, उनको लग रहा है हम सब हेल्दी खा रहे हैं। यस। एंड डिनर आपने कहा अगेन लाइट रखो अपना। एटलीस्ट सोने से 2 घंटे पहले तक आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने थोड़ा वॉक करना है। 40 कदम की वॉक तो बेसिकली है ही है कि आप खाने के बाद अगर कर लेते हो तो दी बेस्ट। 100 हो जाए तो उससे भी बेस्ट। थोड़ा वज्र आसन में बैठ जाओ, ब्रीथिंग कर लो, मेडिटेशन थोड़ा लगा के सोने से पहले अगर आप सुन लो तो आपको नींद अच्छी आएगी। एज़ पर सीज़न जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ भी सीजनल नहीं है। जब हम छोटे थे मुझे याद है मम्मी कहते थे गर्मियों में भिंडी है, सर्दियों में भिंडी नहीं है। वाटरमेलन कभी भी हमने इंडिया में सर्दियों में नहीं खाया था। वी नेवर सॉ वाटरमेलन। यहाँ तो ऑल द टाइम वी हैव वाटरमेलन। अब मेरे बच्चे हैं, कल भी मम्मा वाटरमेलन क्यों नहीं लेके आते हो,
ऐसे बच्चे सीजन ही नहीं है वाटरमेलन का. कैन वी ईट ऑल ऑफ दिस विदाउट सीजन? मतलब इतनी ठंड हो रखी है और हमें पता है वाटरमेलन डेफिनेटली विक्टोरिया में तो उग नहीं रहा है, ये कहीं फार नॉर्थ से आ रहा है. नॉर्थ से आ रहा तो और सर्दी कितना में भी खा पुराना है लें, वो नहीं पता ये हमें। भी नहीं पता कितना पुराना है, क्योंकि मैं थोड़ी कॉन्शियस रहती हूँ फूड के अराउंड, क्योंकि मेरे लिए वर्क कर रहा है, नॉट बिकॉज मैं फेनेटिक हूँ. रात को वाटरमेलन नहीं खाओ, रात को फ्रूट्स मत खाओ, सनसेट हो चुका है, फ्रूट्स मत खाओ. आपका क्या टेक है इस पे? इवन योगर्ट भी रात को नहीं खाना चाहिए. नहीं खाना चाहिए, और कितना नॉर्म है वही ना, यहाँ पे. अभिशंदी बोलते हैं इसको, कि हैवी हो जाता है. हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो भी चीज़ बाहर डाल रही है ना, उसको देखो. ऋतुचर्या के अंडर आती हैं ये चीज़ें जो आप बोल रहे हो ना, वेदर के अकॉर्डिंगली खाना. हमें वाटरमेलन खा लेना चाहिए विंटर्स में. मैं नहीं खाती हूँ वाटरमेलन. अगर मुझे सर्दियों में खाना, मैं नहीं खा पाऊंगी. जो चीज़ जिस मौसम में, जिस ऋतु में बनी है, तो बेटर है उसी में खाई जाए. बनाना इज ऑल सीजन्स, आप कभी भी खा सकते हो. बनाना इज ऑल सीजन. सो इज मैंड्रीन्स एंड ऑरेंजेस. यस, मैंड्रीन्स भी स्पेसिफिकली Winters. इंडिया में तो देखो विंटर्स में है ना, तो हम लोग विंटर्स में ही खाते थे. तो यहाँ पे भी स्पेसिफिकली विंटर्स में ज़्यादा आते हैं. अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में मैंगो आ रहा है यहाँ पे, है तो हर जगह पे ही सीजनली आ रही हैं चीज़ें. हाँ जी. तो हमने कैसे उन चीज़ों को लेना, वो देखना है ना. नहीं, बट उनको पता नहीं चलता ना. जैसे अब रात को आपने फ्रूट सैलेड खा लिया एंड देन यू आर वेकिंग अप विद अ हेडेक, या आपको रात को सोते सोते हेडेक हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि आपको गैस हुई, आपने फ्रूट खाया था. अब यू प्रॉब्ली आर थिंकिंग मैंने कॉफ़ी पीनी है इसलिए मेरा हेडेक हो रहा है, या मुझे नींद ठीक से नहीं आई मुझे इसलिए हेडेक हो रहा है. नॉट रियलाइजिंग एक रात पहले तो आप फ्रूट खा के सोए हो अपने डिनर में. सारी चीज़ें, तभी ये सारी चीज़ें डाइट के अंदर आता है. फ्रूट इज हेल्दी, लेकिन रात को सोते टाइम नहीं, या डिनर में नहीं. हेल्दी, एवरीथिंग व्हाटएवर वी ईट, व्हाटएवर हेल्दी वी ईट, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम फॉर दैट. ये नहीं है कि कुछ भी कभी भी, है ना. हाँ. वी आर लाइक ह्यूमन बींग्स, वी हैव गॉट ब्रेन्स ना, कि ब्रेन को यूज़ करके खाना. कितना खाना है, कई जगह पे तो इतनी चीज़ें, इवन आयुर्वेदा में भी लोग बोलते थे अंजलि, जितना ये दोनों हाथ के अंदर आ जाए इतना एक टाइम का खाना होना चाहिए. और ये हर किसी का डिफरेंट होता है. हर किसी का तो different जितना है. एग्जैक्टली आई हैव हर्ड दैट बिफोर. हाँ जी. किस तरीके से लेना है ना. फिर वाटर का इनटेक कब करना चाहिए, खाने के एकदम बाद से नहीं लेना है. डाइजेस्टिव फायर को थोड़ा सा लो कर देगा, डाइजेशन में हेल्प नहीं होने देगा, इतने अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर. तो उसमें थोड़ा गैप रख लो, है ना. ये चीज़ें सारी. और एक और इशू ये हो गया सारा हमारा गट हेल्थ. एक बहुत अंडरलाइन कॉज है यहाँ पे मेलबर्न में, मैंने रियलाइज़ करा है, स्किन इश्यूज बहुत हो जाते हैं. तो इसका बहुत मेजर, ऐसा क्या हम लोग सभी गलत कर रहे हैं कि हमें स्किन इश्यूज हो रहे हैं वन वे और द अदर? देखो, एक तो इन्वायरमेंट यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई है, बात है ना. यूवी रेज डायरेक्ट है यहाँ पे, तो वो इफेक्ट भी करते हैं स्किन के ऊपर. तो स्किन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो अच्छे आप यूवी प्रोटेक्शंस लगा के बाहर निकलो जब भी निकलते हो. क्लोथिंग आपकी थोड़ा अच्छे से होना चाहिए. फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो देखो खाने में थोड़ी चेंजेस करो. राइट. हम प्रोसेस ज़्यादा खा रहे हैं, शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, उसके कारण ये स्किन इश्यूज होते ही होते हैं. स्किन इश्यूज इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द एसिडिटी. मैं कई बार बोलती हूँ, पेशेंट आता है तो है ना, जो तेरा मोटर है ना यहाँ पे लगा हुआ, स्पेशली स्टोमिक इज़ लाइक अ मोटर ऑफ योर बॉडी, है ना. जैसे हार्ट पंपिंग ऑर्गन है आपका ब्लड का, तो ये आपके खाने का अगर अच्छे से आप कुछ भी खाओगे, उसको डाइजेशन अच्छा होएगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होएगा, तो स्किन पे रिजल्ट आएगा उसका. अगर डाइट अच्छी नहीं है, डाइट में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है. स्पेसिफिकली जो आपने बोला शुगर, स्वीट टूथ, बहुत लोगों का स्वीट टूथ है, तो स्किन इश्यूज होते ही होते हैं उसमें. लोकल एप्लीकेशन से सिम्टम रिलीज हो जाएगा आपका किसी हद तक, बट जब अंदर से आपका सिस्टम वर्क नहीं प्रॉपरली कर रहा तो स्किन पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी. स्पेशली ड्राई एक्जिमास मैंने बहुत देखी है. यस, आई वाज कमिंग टू दैट. ऑल्दो आई हैव अ ऑयली स्किन, एक्जिमा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा. तो बहुत ही डिफरेंट सी कंडीशन थी कि स्किन ऑयली है बट एक्जिमा है. पढ़ा इसके बारे में, रिसर्च करी कि व्हेन वी मिक्स फ्रूट्स विद एनी डेयरी प्रोडक्ट, लाइक मैं योगर्ट और फ्रूट्स बहुत खाती थी, फ्रूट शेक्स पी रही हूँ ऑल द टाइम, यू नो, आप बनाना शेक पी रहे हो या स्ट्रॉबेरीज, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, और खूब सारी स्ट्रॉबेरीज डाल रहे हो. तो ये तो दो एंटी चीज़ें हैं. और कितना कॉमन है यहाँ, फ्रोजन योगर्ट भी स्ट्रॉबेरी वाली ले रहे हैं. कई बार स्किन वाले पेशेंट्स में भी जब हम डेयरी वाला वीगन फूड पे आ जाता है ना पेशेंट, तो काफ़ी हद तक सिम्टम्स जो है ना, रिलीफ मिलती है उसको. वही चीज़ आ गई ना
कि अपथ्य आहार विहार अपथ्य हो रहा है, यस, पथ्य मीन अपथ्य। जिसको, हाँ, पथ्य और अपथ्य दो तरह के आहार विहार होते हैं ना इसमें आयुर्वेदा के अंडर। तो अपथ्य जो एक दूसरे चीज़ रिलेट नहीं कर रही बट हम खा रहे हैं। दूध जैसे के साथ जैसे फिश नहीं ले सकते, आयुर्वेदा में प्रोहिबिटेड है। दूध के कई साथ सॉल्ट नहीं ले सकते फॉर सॉल्ट नहीं दैट ले मैटर। सकते, फिश नहीं ले सकते, कई चीज़ें प्रोहिबिटेड है। तो वो अगेन डिपेंड्स ऑन, जब पेशेंट आता है तो उसको पूछते हैं भैया क्या कर रहा है क्या नहीं है, सारा उसके अकॉर्डिंगली उसके डाइट में चेंजेस करे जाते हैं, उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस थोड़े थोड़े लेके आओ तो थोड़ा इफेक्ट नज़र आते हैं फिर आपको। और कितना नॉर्म है यहाँ पे, मतलब मुझे इस चीज़ के लिए अनफॉर्चुनेटली फ़ाइट करना पड़ता था अपने ही घर वालों से, इन टर्म्स ऑफ माय पेरेंट्स, माय हस्बैंड एट टाइम्स, कि भाई मेरे बच्चे चिप्स खा रहे हैं उसके साथ आप उनको प्लीज़ शेक मत पिलाओ। चिप्स आपने ले दिए हैं दैट्स फाइन, बट डोंट गिव देम शेक विद इट, क्योंकि आप सॉल्ट के साथ। तो मुझे कई बार ये सुनना पड़ता था कि तू बहुत ही ज़्यादा क्रेजी काइंड ऑफ मदर है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स है बट इट्स लाइक नॉर्म है। एक्जिमा हर किसी को है यहाँ पे, हर किसी बच्चे को एक्जिमा है, इफ यू लुक एट इट, बहुत बहुत ज़्यादा। और बस उसकी वो ऑइंटमेंट्स लगा रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग ये तो अंडरलाइंग इशू और है। ऑइंटमेंट भी क्या, ऑइंटमेंट में सिर्फ स्टीरॉइड्स हैं। हाँ, और आपको क्या इससे अंडरलाइन पैथोलॉजी तो जा ही नहीं रही है। जा ही नहीं रही, और ये कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा बाय द टाइम आप बड़े हो गए। हाँ, वही आयुर्वेदिक डाइट, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, योगा, दीज आर थ्री। जब भी पेशेंट आता है, जब एक डायग्नोसिस वाला पार्ट खत्म होता है तो मेरा अगला ये होता है कि डाइट क्या देना है इसको मैंने, लाइफस्टाइल किस तरीके का, योगा एक्सरसाइजेस कौन कौन सी इसमें मैंने डाल सकती हूँ कि जो इसको हेल्प करे। इवन हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जैसे आपने क्वेश्चन कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लिपिड, बहुत सारे लोगों का ख़राब ही चल रहा है, जैसे है ना कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। बहुत अच्छे से योगा एक्सरसाइजेज हैं जो स्पेसिफिक दी जाती है पेशेंट को कि ये करके, और रिजल्ट लेके आता पेशेंट, रिजल्ट लेके आता जो करते हैं। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी कितनी है पेशेंट की आगे करने वाले का, क्योंकि कई बार देखो बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया बच्चे को आपने, बच्चा करने वाला ही नहीं है तो मार्क्स नहीं आएंगे ना। तो वही डिपेंड करता है कि पेशेंट अगला लेने वाला कितना ले रहा है ना आपसे। किसी पे मेरा बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज मैं नहीं करती हूँ कि इसको दवाई दी जाए, पहले 3 चीज़ों से ठीक करके देखो, हफ्ता देखो, 4 दिन 5 दिन जो भी है। कई पेशेंट्स आते हैं जिनको की ज़रूरत होती है और थेरेपीज़ एकदम से देनी पड़ती हैं और मेडिसिन एकदम से लाइक इंस्टिल करनी पड़ती हैं, बट मोस्टली पेशेंट्स में ये 3 चीज़ें, डाइट, लाइफस्टाइल एंड योगा से काफ़ी हद तक 80-90% आप प्रिवेंट कर लेते हो, डिज़ीज़ को पीछे को ले आते हो। फिर थेरेपीज़ के अंडर अगर आई वांट टू टेल एवरीवन कि थेरेपीज़ बहुत अच्छे से हेड टू टो जो थेरेपीज़ हम यूज़ करते हैं, सिरोबस्ती, शिरोधारा, ब्रेन के लिए, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई बीपी, इंसोम्निया, इस तरीके की कंडीशंस जो हैं, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें शिरोधारा, जैसे मैंने आगे बताया आपको, पोरिंग ऑयल और डिकॉक्शन और तक्रधारा जिसको बोलते हैं, ओवर द फोरहेड। फिर शिरोबस्ती आता है ट्रीटमेंट, जिसमें कि ऑयल भर के बस्ती पुट बनता है हेड के अराउंड एंड उसके अंदर फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है। कॉलेज में ही थे उस टाइम पे, तो फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट आया था हमारे पास, टीचर्स थे जो उन्होंने ट्रीट किया था वो पेशेंट, तो शिरोबस्ती के साथ बहुत ही अच्छा क्योर। फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट था, ओल्ड पेशेंट था थोड़ा, तो उसके साथ एक्सरसाइजेस करवाते थे, जैसे बांसुरी बजा के, चीक्स का एक्सरसाइजेस एंड शिरोबस्ती के साथ ट्रीट करा उस पेशेंट को एंड ही गॉट रिड ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। ये लंबा प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि मैजिकल एक दिन कराया दूसरे दिन ठीक नहीं होएगा। इट विल टेक टाइम, बट इट विल टेक टाइम, बट इट्स अ गुड क्योर। लाइक आफ्टरवर्ड्स, जैसे मॉडर्न मेडिसिन भी चल रहा था उसका, पर मेरे को लगता है पर्सनली कि मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेदा अगर मिल के काम करें तो विल गेट रिजल्ट्स, अमेजिंग, बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम द पेशेंट्स। मतलब ही वाज टोटली फाइन आफ्टर दैट, जो वो पूरा आपने प्रोसीजर किया 80-90%। एंड कितने टाइम में उनको रिलीफ आया? उसको लग गया था आई सपोज 1.5 से 2 महीना।
दैट्स स्टिल नॉट अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक 1.5-2 महीना तो अगर किसी को इतना इतना लग गया था उनको। और उसके बाद जैसे फुल मंथ तो वो एवरी डे ही वाज कमिंग, एंड आफ्टर दैट अल्टरनेटिव डेज पे उनका ट्रीटमेंट, जैसे फिर बीच बीच में जैसे टेपर ऑफ करते जाते हैं ना, जैसे हम डोज टेपर ऑफ करते जाते हैं मॉडर्न के अंदर, तो सिमिलर वे थेरेपीज को थोड़ा थोड़ा कम करते जाते हैं, जैसे 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के, इस तरीके से। उसके बाद आ गया हमारा नेत्रों के लिए नेत्र बस्ती। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। कोई इचिंग है आईज के अंदर, जहाँ हैवीनेस है, जहाँ ऑकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है आईज के पीछे, तो उसके लिए नेत्र बस्ती एक ट्रीटमेंट आता है आयुर्वेदा के अंडर, लाइक थेरेपी है ये। तो इसमें मेडिकेटेड घी डालते हैं, वॉल बना के मेडिसिन की अराउंड आईज। फिर आ गया हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में भी और बड़ों के अंदर भी, साइनोसाइटिस, साइनसिस का प्रॉब्लम सुना होगा आपने, है ना। उसके लिए नस्यकरम आता है। नस्यकरम हैज़ वेरी गुड रिजल्ट्स इन साइनोसाइटिस, साइनसिस के अंदर। एंड उसके बाद आ गया गम्स के लिए, टीथ के लिए, ओरल हेल्थ के लिए, ईएनटी ट्रैक्ट को क्लीन रखने के लिए, उसके टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा ऑयल पुलिंग। आपने नेट के ऊपर बहुत इसका देखा भी होगा, आजकल ऑयल पुलिंग इज़ वेरी फेमस। फिर कानों के लिए एक ट्रीटमेंट आता है, उसको बोलते हैं थेरेपी, आई कैन से, नॉट ट्रीटमेंट, इट्स कर्णपूरन। Oh wow, Again, the wall of medicines and putting medicated oil in your ears to combat so many ear problems. So ये सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से ये हील करती हैं। फिर आजकल जैसे कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा है, नेक प्रॉब्लम, नेक स्टिफनेस, शोल्डर का स्टिफनेस पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, सो उसके अंदर हम एक बड़ा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, उसको बोलते हैं ग्रीवावस्थी। उसके अंदर भी वॉल ऑफ मेडिकेशंस बना के, हर्ब्स के साथ वो वॉल बनाई जाती है, उसके अंदर ल्यूक वार्म ऑयल डाला जाता है, मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, एंड स्टीम एंड प्रेशर पॉइंट, जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं पेशेंट के, सर्वाइकल पॉइंट्स, उनको दबा के मसाज दे के वो हीलिंग सारी, पेशेंट गेट रिड ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। इवन फॉर लोअर बैक आ गया हमारा, लोअर बैक के लिए कटिवस्ती करके आता है। नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं। नी जॉइंट के अंदर हम जानुवस्ती बोलते हैं उसको। फुल बॉडी के लिए फुल बॉडी अभ्यंगम, like that is a massage with the medicated oils again, and shiro abhyang, shiro massage, and pressing of मर्मा पॉइंट्स, जिसको बोलते हैं मर्मा बोलते हैं आयुर्वेदा के अंडर, प्रेशर पॉइंट्स, अकुप्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं, उनको प्रेस करके मसाज प्रॉपर, वो भी पॉइंट्स का पता होना चाहिए कहाँ से प्रेस करना है, नॉट मतलब बहुत कम नॉलेज भी नहीं है कईयों को, और वो कहीं से भी प्रेस कर रहा, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उल्टा पेन में आप वापस आते, कंडीशन रिवर्स हो जाती है ना। तो उस तरीके से ना करवाओ। जो अगर किसी से भी करवाना तो प्रॉपर थेरेपिस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट इसका स्टडी कराओ प्रॉपरली, मसल्स की नॉलेज हो उसको, किस तरीके से मसल्स रन कर रहे हैं अंदर, नर्व्स कैसे रन कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना प्रेशर देना, कहाँ पे प्रेशर देना है। इट्स अ सिंपल प्रोसीजर बट इट माइट बी रिस्की समटाइम्स। और फिर फुल बॉडी स्टीम आती है। ये सारे ट्रीटमेंट्स हम लोग अपने क्लिनिक है, मेरा होम बेस्ड क्लिनिक है, वुलर्ट नॉर्दर्न एरिया है मेलबर्न का, उसके अंदर। तो वहाँ पे हम लोग सारे थेरेपीज़ जो है पेशेंट्स को देते हैं, कंसल्टेशंस भी करते हैं, इवन मेरा टेली हेल्थ कंसल्टेशंस भी है। आई वाज कमिंग देयर, हाँ जी। यस, तो उसके लिए नंबर है 0436-432-324। कोई भी हेल्प लेना चाहिए तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प एनीवन ना। तो इसके अलावा हमारा फ्री ओपीडीज़ है रिची जी, जो कि मैं 1 ईयर हो गया मेरे को, क्रेगीबर्न गुरुद्वारा सिंह सभा आपने सुना होगा, हाँ जी। तो श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के अंदर मैं एवरी संडे, पहले तो एवरी संडे आई वाज डूइंग इट 11 to 1, बट अभी मैंने जैसे 2nd and 4th संडे ऑफ द मंथ चूज़ करा है, तो 11 to 1 ही है मेरे टाइमिंग्स। तो वहाँ पे फ्री ओपीडी है, कोई भी आ सकता है, कोई अपॉइंटमेंट ही, कई बार पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं अपॉइंटमेंट ज़रूरत है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पे वॉक इन है सारे। और इसके अलावा हम लोग एक प्रेम प्रकाश मंदिर एपिंग के अंदर मिलर्स रोड के ऊपर, हाँ जी, वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ओपीडी कर रहे हैं। फ्री ओपीडी है वो भी, एवरी 1st and 3rd ट्यूसडे ऑफ
द मंथ, तो 6 PM to 7 PM है, वो भी फ्री है, कोई भी आ सकता, कभी भी आ सकता वाह, वहाँ से, है ना। बहुत सेवा कर रहे हो आप लोग। Thank थैंक यू you सो so मच। much. नो थैंक यू आपका थैंक यू। आप ये भगवान करा रहा होता है सेवा रिची जी। सब अपनी पॉकेट्स को- भरने है में ना? बहुत लगे हुए हैं आजकल। अगर आप कुछ थोड़ा सा भी, मुझे लगता है कि तन मन धन किसी भी तरीके से अगर आप कम्युनिटी में वापस दे रहे हो, इट्स अ ह्यूज थिंग विच इज़ क्वाइट वो भी लॉस्ट। वही करवा रहा होता, और जब वापस आए थे तो तब लगता था थोड़ा सा कि अगर कभी भी इस लायक भगवान ने किया तो थोड़ा सा अगर कम्युनिटी को हम वापस कुछ थोड़ा सा भी भगवान अगर करा पाया हमसे, नहीं हम नहीं कर सकते वो चीज़ें, अपने आप ही वो करवा रहा है। मुझे नहीं पता ये कैसे चीज़ें हो रही हैं, साल हो गया मेरे को जाते, और वहाँ पे इन्वायरमेंट इतना डिफरेंट होता है ना। क्रेगीबर्न गुरुद्वारा साहब में जहाँ मैं जा रही हूँ, मंदिर में हमने रिसेंटली शुरू करा, अभी 2 महीने हुए हमें, पर गुरुद्वारा में जाते मेरे को साल से ऊपर ही हो गया। तो वहाँ पे तो बुज़ुर्ग पेरेंट्स आते हैं जो कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स लेके, उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कि कहीं ना कहीं मेरे को होता है कि द बेस्ट वे पॉसिबल, हाउएवर आई कैन, आई वांट टू। नहीं थैंक यू सो मच, आप इतना करते हो, दैट इज़ सो गुड एंड सो गुड टू हियर, एंड आई एम सो ग्लैड टू कनेक्ट विद यू, क्योंकि Thank you so much, यू नो अब कभी आप ऐसे लोगों को मिलते हो तो यू नो यू फील रियली गुड, और आप, मुझे खुद को बहुत छोटा फील होता है कई बार कि यू नो you are a कि आप spiritual जो soul, कर रहे हो actually. तो वी नीड टू डू मोर, यू नो। वही है ना, एक कनेक्शन जब बनता है तभी बंदे मिलते हैं रिची, तभी मिलते हैं। हाँ तो बिल्कुल। मे भी भगवान ने पता नहीं मुझे किस तरीके से आज हम जो बैठे हैं उसने कैसे जरिया बनाया इस चीज़ का, और हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग समथिंग गुड। हाँ है ना? बिल्कुल। चलो बिल्कुल। अगर किसी भी रूप से किसी को भी हेल्प कर पाए हम लोग इस टॉक के अंदर, तो Absolutely. वी आर मोर देन हैप्पी। जी, यही था इसका पूरा मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, ये शो स्टार्ट करने का पूरा मोटो बिहाइंड ही यही है कि बहुत मैंने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, एंड विद गॉड्स ग्रेस, मतलब इट वाज नन ऑफ माय डूइंग, मुझे लगता है कि कृपा थी, कहीं ना कहीं से वो डॉट्स जुड़ते गए, और ट्रैक पे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी आई तो वो स्ट्रेंथ भी आई, अंदर से आई। नन ऑफ माय डूइंग एक्चुअली, बस रियली। भगवान से यही अरदास करो या प्रेयर करो कि जो भी करवाए हमसे गुड करवाए, बुरा ना करवाए। बिल्कुल, बस, सबके लिए अच्छा हो, वो सबके लिए अच्छा हो, कुछ भी किसी को हर्ट ना करें हम कभी भी ह्यूमैनिटी में। बाकी सब लेजी होते हैं हम लोग कि अगर उसकी नहीं पीछे पावर काम कर रही होती हम नहीं कर पाते, है ना। बिल्कुल। एक लास्ट चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि आईज का आपने बोल रहे थे, क्योंकि आप पूरी बॉडी का बता रहे थे, तो आई जस्ट डिडंट वांटेड टू इंटरवीन इन बिटवीन। आईज की जैसे आजकल बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, कई बच्चों को मैं देखती हूँ बाय बर्थ से ही आजकल काफ़ी हैवी उनको आईज में इश्यूज है देखने में। क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए हम? ट्रीटमेंट तो जो नेत्रवस्ती मैंने आपको बोला, ये बहुत अच्छा काम करता है इसके अंदर। एक चीज़ इसमें मैं डेली रूटीन में बताऊंगी कि डेली रूटीन में आप क्या कर सकते हो। अंजलि भर के आपने पानी लेना है, कोसा पानी लेना है। अंजलि मतलब ये? ओके, दिस इज अंजलि। ओके, तो इसके अंदर आपने आई को डुबो के, आई कप भी आते हैं मार्केट के अंदर, अगर आई कप ले सकते हो तो उसके अंदर कोसा पानी डालना है। फिल्टर्ड वाटर? फिल्टर्ड वाटर ले लो, उसके अंदर आप 2 मिनट्स तक उसको आई को डुबो के, और आई को खोलना है बंद करना है, खोलना है बंद करना है। 2 मिनट्स का पूरा आप टाइमर सेट कर लो, एक आई के लिए फिर दूसरी आई के लिए, और दोनों आईज के लिए इकट्ठे करना है फिर दोबारा एंड में। ऑल टुगेदर 6 मिनट्स का हो गया ये सारा प्रोसीजर। ये अगर रोज़ बच्चा कर ले और स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कर ले, ग्रीनरी थोड़ा बाहर वॉक करना शुरू कर दे, ग्रीनरी देखना शुरू कर दे, तो ये इतना अच्छा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है कि इससे उसका जो ऑकुलर प्रेशर है पीछे इतना बन रहा, वो थोड़ा बनना कम हो जाएगा। ओके, दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। सिंपल भी है, सिंपल भी है। थैंक यू सो मच रूप जी, आई एम सो ग्लैड आपने इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज आज शेयर करी। आई थिंक दिस इज द आयुर्वेदिक नॉलेज के लिए ये बेस्ट एपिसोड है। वी हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन। मेरे को था कि थोड़ा फर्स्ट पॉडकास्ट है हमारा, तो वैसे भी थोड़ा एक ग्रॉस इन्फॉर्मेशन, जैसे आयुर्वेदा से पीछे हट रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा एक ग्रॉस इन्फॉर्मेशन दी जाए कि किस तरीके से ये प्रैक्टिकली हमें हेल्प कर सकता है अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स के अंदर। जैसे नी जॉइंट का जो मैंने थेरेपीज का बताया एंड में, डेली रूटीन को चेंज करके अपना आपको प्रिवेंट कर सकते हैं डिस्टर्बेंस और डिजीज से। व्हेन इट कॉज डिस्टर्बेंस इट कॉजेज डिजीज ना। बिल्कुल।
तो थैंक यू सो मच रिची एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग आवर पॉडकास्ट Absolutely. एंड स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल Thank you, थैंक यू Ji. सो Thank you. मच Thank you.